प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतर्तज्ज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतर्तज्ज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् विभूतिपाद ये योग का ऐश्वर्य बताता है। महर्षि पतंजलि को वंदन करते हुए उन्होंने जो भी दर्शन, योग दर्शन लिखा, सूत्र रूप में हमारे सामने रखा है, उसको हम समझने की प्रामाणिक कोशिश कर रहे हैं। हमारी बुद्धि के अनुसार हम उसका अर्थ लगाते हैं। बाकी महापुरुषों ने भी जो भी लिखा है उसका पठन करते हुए उसका अर्थ हमारे दिमाग से, हमारे अल्प बुद्धि से हम करते हैं और उसको आचरण में लाने की कोशिश भी जारी है। इसलिए हम हर रोज एक दिन भी छुट्टी नहीं ऐसा योग लेते हैं और उसमें सातत्य है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। इस दृढ़ निश्चय के साथ आदर पूर्वक हर रोज उतना ही आदर, उतनी ही हृदयता, सहृदयता हमारे करने में होती है और बढ़नी चाहिए और उसमें निरंतरता होनी चाहिए। कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। ऐसी निरंतरता, जैसे प्रवाह बहता है नदी का तो नदी निर्मल रहती है, वैसा योग का प्रवाह बहना चाहिए हमारे जीवन में। तब हमारा जीवन निर्मल हो जाता है और उस निर्मलता के साथ नदी समंदर को पहुंचती है। वैसे हमें भगवान के पास पहुंचना है। कोई अगर ऐसा बोले कि मुझे नहीं पहुंचना भगवान के पास, जाएंगे कहाँ? दूसरा रास्ता तो नहीं है। यानी हर एक को मृत्यु है, हर एक को भगवान के पास जाना ही है। बस कैसे जाना है वो तय करना है। गटार बनकर जाना है, शुद्ध बनकर जाना है, अच्छा बनकर जाना है, रोते जाना है, हंसते जाना है, कैसे जाना है, प्यार से जाना है, कैसे जाना है, ये तय करना है। मरते तो सभी है, दुर्बल भी मरता है, कायर भी मरता है, योद्धा भी मरता है। लेकिन योद्धा मरता है तो शान से मरता है, कायर मरता है तो रोते रोते मरता है। ये दोनों में फर्क है। हमें कैसा जीना है, कैसे मरना है, इस बात के लिए हमें अध्ययन करना है, हमें विचार करना है, मनन चिंतन करना है। योग दर्शन में या तो अलग अलग जो भी हम अध्ययन करते हैं उसमें हमारे जीवन के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, विकसित करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, इधर महर्षि पतंजलि बताते। अलग अलग सिद्धियां भी बता रहे। उसमें कल हमने देखा कि जो अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है, परिणाम 3 और उसमें और 3 होते हैं।
यानी निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, उन तीनों में फिर धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं। ये परिणाम पर, तीनों परिणामों पर जब हम संयम करते हैं तो हमें अतीत और अनागत, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। संयम करने का मतलब है धारणा, ध्यान और समाधि सभी हमारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी एक साथ एक जगह पर लगे और पूरे तन्मय हो जाए, तो उधर से हमें सिद्धि मिलती है, हमारे जीवन में मिलती है। और वो सिद्धि का वर्णन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं महर्षि पतंजलि के मुख से। अभी अगला जो सूत्र है, 17वां सूत्र, उसमें शब्द, अर्थ, प्रत्यय, किसी चीज को, पदार्थों को हम कोई नाम रखते हैं, उच्चारते हैं, उसके लिए कोई शब्द, तो वो शब्द माना जाता है। कोई ध्वनि उच्चारते हैं तो वो शब्द है। इधर समझो महाराष्ट्र में गाय बोलते हैं, तो बाकी प्रदेशों में, बाकी राज्यों में या तो देशों में उसके लिए अलग अलग नाम है। अंग्रेजी में काऊ है, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द उच्चारे जाते हैं, उसमें भिन्नत्व है। फिर जो भी बोध हमें होता है उससे वो अर्थ है, यानी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ हमें पता चलता है, पता करना भी चाहिए। और तीसरा इधर दिया है प्रत्यय, उसका साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष उसको समझना। तो शब्द ये ध्वनि है केवल, फिर उसका अर्थ है हमारे अंदर, हमारे मन में, बुद्धि में उमड़ा हुआ एक, उसके लिए एक कल्पना मात्र है, उस शब्द के लिए वो अर्थ है। और प्रत्यय उसको प्रत्यक्ष अनुभव करना है। समझो गाय शब्द हमने सुना, केवल सुना गाय, ये ध्वनि हमारे कान में आ गया, लेकिन जब तक किसी ने बताया नहीं कि 2 शिंगों वाली है, 2 कान वाली है, पूंछ है, फिर दूध देती है, फिर उसका रंग ऐसा ऐसा है, फिर वो उसका अर्थ हमें पता चलता है। जब प्रत्यक्ष गाय को देख लिया जाए फिर बोलते हाँ ये गाय है क्या, मुझे लगा कि थोड़ी अलग है। तो शब्द, अर्थ और उसका प्रत्यय, वास्तविक देखा जाए तो शब्द शब्द की जगह पर है, उसमें केवल ध्वनि है, उसका और अर्थ का कुछ संबंध नहीं होता वास्तविकता में देखा जाए तो। ये तीनों में वस्तु के हिसाब से, काल के हिसाब से और देश यानी स्थान के हिसाब से बदल होता है। जैसे हमने शब्द सुना, इधर गाय सुना, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाएंगे तो कौ सुनेंगे, संस्कृत में जाएंगे तो गौ सुनेंगे। तो अलग अलग उसके ध्वनि हमने सुने, वो अलग अलग स्थान पर सुने, उसके अलग अलग ध्वनि हमारे लिए आ गए, लेकिन उसका अर्थ हमारे अंदर उमड़ता है, हमारे अंतःकरण में उसके अलग अलग भाव आते हैं कि ये अर्थ ऐसा होगा, वैसा होगा, हम कल्पना करते हैं। वास्तविकता में उस ध्वनि का और इस अर्थ का कुछ संबंध नहीं, फिर हम उसको जोड़ते हैं। और प्रत्यय जब साक्षात्कार होता है या तो प्रत्यक्ष हम अनुभव करते हैं उस गाय को, तो ध्वनि यानी शब्द, अर्थ और प्रत्यय एक साथ में एक दूसरे पर उसका अध्यास होता है, आरोप होता है कि गाय इसको बोलते हैं। हमने अगर दूसरा भी नाम रख दिया माय, तो माय बोलेंगे गाय को। यानी जैसा भी हमने शब्द
यानी हमारे पूर्वजों ने रखा होगा, हम उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। वो ध्वनि उच्चारण होता है, उसका अर्थ और उसका प्रत्यय यानी साक्षात अनुभव। इतरेतराध्यासात, वो एक दूसरे पर देशता, कालता, वस्तुता अलग होने पर भी, यानी गाय गाय के जगह पर है, शब्द शब्द की जगह पर है और उसका अर्थ तो अलग जगह पर है। उसकी देशता यानी स्थानता वो अलग है, उसका अर्थ भी जगह जगह पर अलग होता होगा और उसको प्रत्यक्ष अनुभव वो अलग है। देशतः, कालतः, वस्तुतः वो भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। फिर भी इतरेतराध्यासात, एक दूसरे पर आरोप करने पर या तो उसका अध्यास करने पर हमें उस शब्द का अर्थ मालूम होता है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है या तो अनुभव हो जाता है। वो इतरेतराध्यासात है और उसका संकर हो जाता है। संकर यानी एक दूसरे में उसको बांध दिया जाता है, उसका मिश्रण होता है। यानी इसको गाय बोलते हैं, ये ऐसा ध्वनि करना है, ऐसा उसका अर्थ होता है, ऐसा उसका साक्षात दर्शन होता है, साक्षात अनुभव होता है। ये शब्द, अर्थ और प्रत्यय, इसका इतरेतराध्यास यानी एक दूसरे पर जो आरोप है, अर्थ का शब्द से, शब्द का फिर प्रत्यय से एक दूसरे पर जो अध्यास है वह संकर हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। और तत्प्रविभाग संयमात, उसके प्रविभाग अलग अलग भाग करते हुए, शब्द शब्द क्या क्या अर्थ होगा, कैसे होगा, फिर डिक्शनरी निकली, उसमें शब्दकोश में फिर हम देखते हैं इधर क्या उसका अर्थ है, उधर क्या उसका अर्थ है, कौन क्या अर्थ करता है। यह अलग अलग तरीके से अर्थ जानने का प्रयास करते हैं और प्रत्यक्ष जो अनुभव कर लिया जाता है वो प्रत्यय है। इसको प्रविभाग कर दिए, शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये प्रविभाग हो गए। शब्द के भी अलग अलग प्रविभाग कर दिए, अर्थ के भी अलग अलग अर्थ, फिर प्रत्यय के भी अलग अलग प्रत्यय। किसी को क्या अनुभव हुआ, किसी को क्या अनुभव हुआ, वो भी अपने अपने अनुभव बताते हैं। उसके प्रविभाग पर यानी अलग अलग जो भाग है उसके उस पर संयम करने से सर्वभूत ऋत ज्ञानम, संयम यानी पूरे धारणा, ध्यान और समाधि एक जगह पर उसमें तन्मय हो जाए, पूरे एकाग्र हो जाए, तब सर्वभूत, सर्व प्राणी मात्र जो है उनका ऋत यानी शब्द या तो वाणी, भाषा, उनके ऋत का ज्ञान हो जाता है। जैसे हम समझो कि रुद्र, वाघया या तो मोत्या या तो अलग अलग पंछियों के साथ में रहता है, हम भी रहते हैं, और पंछी क्या बोलता होगा, उसका अर्थ क्या होगा, उसका प्रत्यय यानी साक्षात अनुभव क्या होगा, हम उसके सानिध्य से उसका अनुभव करते हैं। ये चिड़िया ऐसी बोली, इसका मतलब उसका कुछ दुखता होगा, वो किसको बुलाती होगी, वो कौवा ऐसा गाता है तो वो क्यों ऐसा, का बोलने पर पंछी बाकी कव्य आते हैं और का बोलने पर फिर चले जाते हैं। अभी दो ही अक्षरों में उसका बुलाना भी है और भगाना भी है। अभी उसमें क्या अर्थ, कौन सा उच्चार, कौन सा ध्वनि उसने उच्चारित कर दिया और कौन से ध्वनि से क्या अर्थ उमड़ता है। कम शब्दों में पंछियों ने, पक्षियों ने, पक्षियों ने भाषा डेवलप की है। अभी ये समझो कि कोयल गाती है, इसलिए गाती होगी, उसका निरीक्षण करने पर, उस पर संयम करने पर हमें पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या होगा। उसको लगातार अभ्यास की जरूरत है। यह अभ्यास, ये संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम, सभी प्राणी मात्रों की, पशु पंछियों की भाषा हमें अवगत होगी, ये सिद्धि मिलेगी। अभी ऐसा बोलते हैं कि किसी को पंछी की भाषा आती है, किसी को गाय की भाषा आती है, किसी को वनस्पति की भाषा आती है। सर्वभूत, भूत यानी सब प्राणी मात्र, जो भी दिखता है, प्रत्यक्ष रूप में हलचल करता है या तो हमें समझ में आता है, वो सब उनकी भाषा हमें समझ में आ सकती है प्रयास करने पर, अभ्यास करने पर। ये पहले सूत्र का अर्थ है। दूसरा सूत्र का अर्थ देखेंगे, हम भी अगर निरीक्षण करते हैं, हम भी अगर संयम करते हैं तो हमारे दिमाग में वो अर्थ आ जाएगा, उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा।
और ये आसपास के पशु पंछी वृक्ष वेली नदी नाले पर्वत क्या क्या बोलते हैं, क्या उसका अर्थ होगा, क्या ध्वनि निकालते हैं, इसका अर्थ का अंदाजा हमें आ जाएगा। अभी हमने जो पहले परिणाम देखे, परिणामों में अलग अलग संस्कार होते हमारे जीवन पर, और उस संस्कार वो अलग अलग रूप में रहते, अलग अलग अवस्था में रहते। उसका हमने दूसरे पाद में चौथे सूत्र में एक देखा था कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धाराणाम। ये जो अविद्या के कारण जो क्लेश या तो संस्कार हम पर होते हैं, अच्छे या तो बुरे, वो कैसी अवस्था में रहते हैं? वो प्रसुप्त, कोई ऐसे सोए हुए होते हैं, कोई तनु, कोई सूक्ष्म रीति से जगे हुए है, सावधान है लेकिन सोए हुए है। कोई विच्छिन्न है, यानी कोई कब जगते कोई सोते हैं, आधे जगे आधे सोए है। और उदार यानी पूर्ण वो व्यक्त है, पूर्ण प्रकट हो गए हैं। ऐसे जब संस्कार होते हैं तो संकरस तत् साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम। संस्कार का यानी अलग अलग जगह पर रहे हुए संस्कार, उससे हमें जाति का ज्ञान होता है। जाति यानी पूर्व जन्म, जाति यानी जन्म, जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान हमें होता है। किस कारण? संस्कार के कारण। ऐसा बोलते हैं तुकाराम महाराज को अपनी मामी दिखी, मामी यानी सास, तो उनको गधी की रूप में वो दिखी। और वो किधर थी? वो उकिरडे पर थी। मराठी में उन्होंने एक अभंग रचा, तुका म्हणे अहो मामी, माझ्या रामा विसरल्या तुम्ही, आता कैसे चोळी लुगडे सदा ढुंगण उघडे, आता कैसी पुरणपोळी सदा उकिरडे धुंडाळे। अभी उन्होंने वर्णन किया, पूर्व जन्म का उनको ज्ञान हो गया। कैसे ज्ञान हो गया? अभी क्या संस्कार है, अभी हमारे मन पर, अंतःकरण पर क्या संस्कार है, उसको जानना, ये कला उनको अवगत हो गई। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। तुकाराम महाराज को पूर्व जाति, पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। हमें भी हो सकता है। हमें कल का ज्ञान होता है कि नहीं होता? स्मरण के कारण होता है। हम स्मरण के कारण कल का याद कर सकते हैं, या तो कोई चीज हम देखते हैं तो उसके संबंधित रहने वाली दूसरी चीज याद आ जाती है। समझो हमने किसी एकाध व्यक्ति को देखा और फिर स्मरण हो गया, अरे मैंने बचपन में इसको वैसा ही व्यक्ति देखा था और शायद वही व्यक्ति है, और उसका भी एक मित्र था उसके साथ में। अभी संदर्भ के कारण उसका मित्र भी याद आ गया और वो खुद भी याद आ गया। यानी हमारा स्मरण ये उसका एक माध्यम है। संस्कार को हम जब पूरा याद करते हैं या तो थोड़ा भी याद आ जाता है तो उस याद से और कुछ याद आ जाता है। वैसे संस्कार से जन्म याद आ जाता है, पूर्व जन्म याद आ जाता है। जैसे कोई और एक उदाहरण लेते हैं। समझो कोई कुम्हार है और उसने मटका देखा और उस मटका थोड़ा तिरछा हो गया था और वो बहुत पुराना था, बहुत साल से। फिर उसको याद आ गया, अरे मैंने इसको बनाया था, फिर थोड़ा मैं इधर उधर भटका, मेरा जो पाला हुआ गधा था वो छूट गया, मैं इधर उधर चला गया और वो घड़ा तिरछा हो गया, और तिरछा होने के कारण मैंने वैसा ही रख दिया उसको और वो सूख गया, फिर अभी भी वो वैसा ही है। यानी उस घड़े से वो गधा याद आ गया, गधा छूट गया था, वो इधर उधर भटक रहा था और घड़ा भी याद आ गया। यानी
एक चीज को याद कर दिया, दूसरी चीज याद आ गई। एक संस्कार को याद कर दिया तो दूसरे संस्कार या तो दूसरा व्यक्ति याद आ गया। वैसे संस्कार पर हम जब एकाग्र होते हैं, संयम करते हैं, यानी मेरे संस्कार क्या है, या तो समझो कि किसी व्यक्ति के संस्कार क्या है, आज के संस्कार ऐसे है तो कल के संस्कार क्या होंगे, इसका अंदाज, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान योगियों को हो जाता है। यानी जैसे किसान को आज के धान्य देखकर उसको पहले याद आ जाता है कि इस धान्य को मैंने कितना कष्ट किया है, वो कैसे, किधर था, किधर से लाया, कैसा खरीदा, कैसा लाया और कैसा बोया, फिर ये धान्य कैसा आ गया, कितनी मेहनत की, ये सब याद आ जाता है। यानी पूर्व पक्ष उसका याद आ जाता है। वैसे संस्कार साक्षात्करण से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, यहां तक पहुंचा जा सकता है। हम मेहनत करते, जितना चित्त शुद्ध करेंगे उतना वो याद आता जाएगा। जितना वो क्रम का अन्यत्व हम देखेंगे, परिणाम का अन्यत्व देखेंगे। अन्यत्व यानी एक क्रम से दूसरे क्रम कैसे जाता है संस्कार, दूसरे क्रम से तीसरे परिणाम पर कैसे जाता है, एक परिणाम का क्रम और क्रम का क्रम, परिणाम के क्रम से बाकी उसका क्रम याद आ जाता है, उसका अन्यत्व याद आ जाता है, उसका भिन्नत्व याद आ जाता है। तो वो अन्य अन्य जो क्रम है, अन्य अन्य जो परिणाम है, वो हमें जब सूक्ष्म निरीक्षण से देखते हैं तो हमें इसका ज्ञान होने लगता है। और ये कोई ऐसा जादू नहीं है, ये मेहनत से होता है। हम अगर सचमुच हमारे चित्त पर एकाग्र हो जाए तो हम कैसे थे, कैसे बन गए, हमने कौन सी चीज खाई, किस लिए पेट दुख रहा है, ये हमें याद आ जाता है। और वो पदार्थ का भी ज्ञान है, ये गैस निर्माण करेगा, ये पचने में कठिन होगा। ये सब ज्ञान होने के साथ साथ, या तो इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ हम उसका परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं, या तो किसी किसी को, योगी को साक्षात उसका अनुभव याद आ जाता है। तो ये संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, इसको हम समझने की कोशिश की। यानी आज अलग दो सिद्धियां हमने देखी, यानी सर्वभूत ऋत ज्ञानम, सर्वभूतों का, प्राणी मात्रों का शब्द का ज्ञान, उसका अर्थ, उसका प्रत्यय हमें हो जाता है। और संस्कार साक्षात्कार से हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। एक एक सिद्धि महर्षि पतंजलि बताते, कल और देखेंगे कैसे कैसे होता है। हम संशोधन करने की बात है, हम भी संशोधन कर सकते हैं, हाँ, बाकी कल देखेंगे।